बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एक नई वीडियो में आप तमाम नए और पुराने मेरे साथियों को खुशामदीद कहता हूँ। पुराने तो मुझे जानते हैं, एज यूजुअल जैसे मैं पैगाम छोड़ता हूँ कि मेरी वीडियो को पसंद करें, लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में जाके अपनी राय से आगाह करें। और नए आने वालों के लिए एक अलग से खुशामदीद और रिक्वेस्ट के इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में जाके दिल खोल के तनकीद करें मुझ पे। अगर मुझ में कोई बुराई है या बुरी बात की है तो मैं इंशाल्लाह सुनता हूँ और उसका जवाब भी देता हूँ। बहरहाल एक नई वीडियो का आगाज़ करते हैं। ये ज़रा पुरानी वीडियो से हट के हैं, माजी के दरीजों में झाँक के नए आजकल के दौर को उससे मुआवजा करने की कोशिश करते हैं कि जो हक पे होते हैं उनके साथ क्या सलूक होता है और क्या हो सकता है। दावेदार धोखेबाज हज़ार होते हैं, लेकिन हकीकी लीडर सालों में नहीं सदियों में पैदा होता है। जब वो मुस्लिम हुक्मरान बनकर उभरा, आलमी ताकतों ने उसे निशाने पर रख लिया। जब उसने उम्मत को जगाने की कोशिश की, अपने हुकूक याद दिलाए, जालिम के आगे झुकने से इनकार किया, तो उसे इक़्तिदार से उतारने के लिए हर तरह से साजिशें हुई, कभी बैरूनी तो कभी अंदरूनी। मगर लीडर वही है जो हक बात कहकर उस पर डट जाए, चाहे उसके बदले उसे अपनी जान ही क्यों ना गंवानी पड़े। और कुछ ऐसा ही हुआ। पैसों और इक़्तिदार की लालच में चंद मफाद परस्त आलमी ताकतों की गुलामी कबूल करके गद्दारी के मुर्तकिब हुए। एक निडर और बहादुर लीडर को मौत की नींद सुलाने का प्लान बना लिया जाता है। इस बहादुर लीडर का कसूर सिर्फ इतना था कि वह अपनी रियासत को आज़ाद रखना चाहता था, खुद मुख्तार रखना चाहता था। वो किसी से डिक्टेशन नहीं लेना चाहता था। वह अपने फैसले अपने मुल्क के आइन और कानून के मुताबिक करना चाहता था। और इसका कसूर सिर्फ इतना था कि अपने मुल्क में किसी गैर मुस्लिम की हुक्मरानी और मातहती की बजाय अल्लाह की हुक्मरानी का कायल था। अल्लाह की हाकमियत चाहता था, अल्लाह की हुक्मरानी चाहता था। उसने दुनिया की सुपरवार के आगे सर झुकाने से इनकार कर दिया था और एक सच्चे मुसलमान की तरह सिर्फ अल्लाह को सुप्रीम कमांडर मानता था, जिस पर उसे मार देने के पैगामात भी पहुंचाए गए। लेकिन वो डरा नहीं, वो झुका नहीं। यहाँ तक के प्लान बनाने वाले एग्जीक्यूट भी कर चुके, लेकिन वो झुका नहीं। वो रियासत और अपने खिलाफ होने वाली चालों को नाकाम बनाता रहा, अपनी कौम को जगाता रहा और गुलामी किसी हाल में कबूल न करने का ऐलान सरेआम करता रहा। रफ्ता रफ्ता इसका नारा अवाम में मकबूल होता गया। देखते ही देखते उसकी हिम्मत और जुर्रत की कहानियाँ सारे ज़माने में मशहूर होने लगी। शायद वो इससे पहले कभी इतना मकबूल ना था जितना उसे दुश्मन की साजिश और अंदरूनी गद्दारी ने कर दिया था। हाँ, उसकी तर्ज हुकूमत में कुछ खामियां ज़रूर हो सकती हैं, लेकिन उसकी बहादुरी ने उसे औरों में मुमताज़ कर दिया। उसने मुस्लिम हुक्मरानों को भी जगाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन वो ख्वाब खरगोश में मशगूल थे, सोए हुए थे। इत्तेहाद बनाना चाहा, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सका। बदकिस्मती से बैरूनी दुश्मनों के सामने डट कर खड़ा होने वाला अपने करीबी साथियों के हाथों धोखा खा गया। उसके साथ भी वही हुआ जो अक्सर हक के साथ चलने वालों के साथ हुआ करता है। हज़रत इमाम हुसैन की मिसाल जिंदा जावेदा है। आखिरकार वो शहीद हो गया। दुनिया इस बहादुर, निडर और दलेर इंसान को टिप्पू सुल्तान के नाम से याद करती है, जिसने गीदड़ की 100 साल ज़िंदगी पर शेर की एक दिन की ज़िंदगी को तरजीह दी। 20 नवंबर बज़ौरत वारिस अजीम लीडर का यौम उलादत था। ये माजी के कुछ किरदार हैं जिनको ज़रूर याद रखना चाहिए और हमारी आने वाली नस्लों को उनके बारे में लाजमी बताना चाहिए। लेकिन अफसोस सद अफसोस, ऐसे जुर्रतमंद और बहादुर लीडरों की हमारे सिलेबस में कोई जगह नहीं, कोई गुंजाइश नहीं और हो भी कैसे सकती है। हम एक बार फिर सच धज के और पूरे वकार के साथ बड़े आकाओं की गुलामी का तोक पहन चुके हैं। अगर कोई इस राह में हार आने की कोशिश करेगा तो उसे बेदरीग मार देंगे या मरवा देंगे, चाहे वो अरशद शरीफ हो या इमरान खान साहब। ये है जनाब
टीपू सुल्तान के हाल अहवाल इस पे मैं बहुत कुछ लिख सकता था। कुछ दोस्तों से मैंने यूट्यूब पे या उनसे यानी कि मदद भी हासिल की। उन तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ। अब ये माजी का दरीचा देखें और इसे मिलाएं खान साहब से, तो क्या आपको रत्ती बराबर में इसमें फ़र्क नज़र आता है? यानी उस वक्त भी अंदरूनी और बैरूनी जो साइसी से जो पैसों के भूखे थे, जो लालची थे, जो हिस्स ज़्यादा इंसान थे, जो गद्दार थे, वो इकट्ठे हो गए और एक तरफ हो गए। आज की सूरत हाल देखें तो एक तरफ खान साहब है, दूसरी तरफ सब इकट्ठे हो गए, 13 जमातें और साथ कुछ और। अब सख्तियाँ मज़ीद बढ़ती जा रही हैं, इसलिए मैं ज़रा खुल के बात नहीं कर सकता। रिज़ल्ट क्या, एक छोटा सा मैं बात बता दूं कि अरशद शरीफ को जहां कत्ल किया वो 10 किलोमीटर, ये तो अब ऑन रिकॉर्ड फुटेज भी मौजूद है, वीडियो भी मौजूद है, इसलिए इस पे बात करके कोई मसला नहीं है। ना होना चाहिए कि वो अमेरिका के अंडर 10 किलोमीटर वो सारा एरिया था और ब्लैक वाटर वहाँ पे सरगर्म थी, जंग मशकें हो रही थी, वो ट्रेनिंग करा रहे थे अमेरिकन केनियन फौज को और पुलिस को, जो भी सो कॉल्ड, और वहीं उसे निशाना बनाया गया, घेर गिरा के अपने शिकार को शिकारगाह तक ले जाया गया और क्या कहते हैं अपना, और वो प्लान 110% कामयाब हुआ कि वो अपनी जगह पे ले गए और उसे शहीद कर दिया गया। अब रही बात इमरान खान साहब की, वो भी अकेले डटे हुए हैं, वहाँ झुक रहे हैं, वरना गुलामी कबूल कर रहे हैं, वो आगे से आगे बढ़ रहे हैं। एक हमला उन पे हो चुका है, 3 और भी नाकाम बनाए गए। अब इस अवाम को सोचना है कि गुलामी कबूल करनी है या खुददारी की ज़िंदगी और आज़ादी के साथ गुजारनी है। अगर खुददारी की ज़िंदगी और आज़ादी के साथ गुजारनी है तो फिर तो खान साहब का साथ है, और अगर गुलामी का तोक पहना तो ठीक है, फिर बाकियों के साथ मिल जाएं, लेकिन खुदा आप एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं। मैंने आगे 3-4 बार यानी इस जिक्र कर चुका हूँ कि पीछे ज़मीनी इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून को, यानी वो तकरीबन नून तो नहीं थी, इत्तेहादी जमातें थी, 40,000 वोट उन्हें पड़े और 44 खान साहब के बंदे को पड़े। गो वो जीत गया, लेकिन 6,000 का डिफरेंस कोई डिफरेंस नहीं है। अब हम आवाम को सोचना पड़ेगा, अगर हमें आज़ादी चाहिए, इस मुल्क की खुशहाली चाहिए, इस मुल्क की तरक्की चाहिए, तो फिर बरमला ओपनली, ओपन दिमाग के साथ, ओपन हार्ट के साथ हमें इमरान खान का साथ देना पड़ेगा। हाँ, असल में हम पाकिस्तान का साथ देंगे। इससे अगर कोई बेहतर बंदा आ जाता है तो 1 सेकंड लगाएं इसे छोड़ने से, जो इसे मजीद अच्छा साबित कर सकता है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए, जो नाडर हो, जो बेखौफ हो, जो बिकने वाला ना हो, झुकने वाला ना हो, तो 1 सेकंड में आप अपना रास्ता चेंज कर लें। बेसिकली हमें प्यार पाकिस्तान से होना चाहिए। जो पाकिस्तान की बात करे, पाकिस्तान की बका की बात करे, हमें उसका साथ देना चाहिए। और इस टाइम ये सारे जितने हैं ना, इनमें मेरा ख्याल कि बल्कि मुझे यकीन है, आप में से भी अब ज़्यादातर यही यकीन होगा, खान साहब इनमें सबसे बेहतर हैं, सबसे पावरफुल हैं, वो फैसला करना भी जानते हैं, वो अगले के आंखों में आंखें डाल के बातें करना भी जानते हैं, और किसी की गुलामी से इनकारी भी जानते हैं। जैसे कि उन्होंने अपने तरीक़ों में मानी तकरीरें दे लें। ये लोग कह रहे हैं कि उनके दस्ते रात जो हैं दूसरी इत्तेहादी जमातों के, वो कह रहे हैं जी लो ये तो अब तकरीर है, और भाई पिछली तकरीर उठा के देख लो, उसकी पिछली तकरीरों में आपको यही मवाद मिलेगा जो आजकल वो कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, उसके हाथ बिल्कुल साफ। एक आज आके एक बात हुई है, तोशा खाना, कुछ शर्म करो यार, कुछ खुदा का खौफ करो। तोशा खाना हम लोगों को मिला जिसको हमने 15% से लेके 50% कर दिया, यानी ये भी गलत है, नहीं होना चाहिए। अगर ये गवर्नमेंट के खाते गिफ्ट जाता है तो चले, यानी रियायत देनी भी है तो 15% या 20% कर ले, यानी 100 में से 75 पैसे या 80% जमा कराएं और ले जाएं, ठीक है। फिर भी 20 पैसे जब करोड़ों की चीज़ होगी तो कहाँ तक फ़ायदा पहुँचेगा उन्हें। मैं तो इस हक में हूँ, ये भी, लेकिन बाकियों से तो फिर भी और साबित हुआ कि उसने 50% पैसे दे के, ये और रिकॉर्ड बात है, ये चीज ली। बाकी वो वकील थी, उसकी जानबाजी बेचे जी, काले चोर को चाहे बेचे,
अब ऐसे कभी किसी को पकड़ के ला रहे हैं, कभी किसी को पकड़ के ला रहे हैं। कुछ शर्म करो यार, पाकिस्तान का ही सोच लो। अब आपकी 80% जो इंडस्ट्री है वो वैसे ही बंद हो चुकी है, वो बाकी बंद होने को जा रही है। पाकिस्तान 80% डिफॉल्ट की तरफ चला गया, सिर्फ इन नए आने वालों की वजह से, जिन्होंने आके नैब के कवानीन चेंज करने थे और अपने जो है ना अपना केस खत्म कराने थे, जो उन्होंने करा लिए। आप लोगों के सामने ये ढकी छुपी बात भी नहीं है। आप एक आखिरी मौका को कोशिश कर रहे हैं कि बड़े मियाँ साहब को भी ले आए, बाकी चोर इधर जमा है तो भाई वो भी आ जाए। आगे आए तो सी ना, जो शेर बाहर छुप के बैठा हुआ है। तो खुदा कुछ सोचें, कुछ दिमाग से काम लें और कोशिश करें कि अगर पाकिस्तान के हक में या मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हैं तो ये खान साहब का साथ दें। इन्हें पूरी 2/3 अक्सरियत से आएंगे तो ये देखें, पहले ये जब तक ये असम्बली में बिल नहीं पास करवा सकेगा ये कुछ नहीं कर सकता। जब तक इसके पास 2/3 अक्सरियत नहीं होगी ना, जैसे मियाँ साहब IJ की सूरत में 2/3 अक्सरियत के साथ आए थे, लेकिन वो तो खाने के लिए आए थे ना, वो कुछ करने के लिए नहीं आए थे। कुछ करने के लिए आते तो मेरा ख्याल कहता है पाकिस्तानी तारीख में सबसे सुनहरा दौर उसका था। वो बहुत से कानून अच्छे बना सकते थे, लेकिन उसने अपनी जायदाद बनाई अपनी और अपने बच्चों की। आप कोई माने या ना माने, मैं तो मान रहा हूँ। तो भाई इसे मजबूत करें और 2/3 अक्सरियत इसे दिलाएं ताकि ये सबसे पहले कवानीन में तरमीम करे और सख्त कानून लेके आए। वो तो पहले ही कहता है कि इस मुल्क में करप्शन की सजा मौत होनी चाहिए जैसे चाइना में है, और जब तक ये कानून चेंज नहीं होगा कैसे वो कर सकता है मुझे बताएं। कोई साथ उसके मिल सकता है? कोई भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए उसके हाथ मजबूत कराएं ताकि वो आगे कवानीन चेंज कर। हाँ ठीक है, 5 साल उसे दे उसकी मर्जी के 2/3 अक्सरियत के साथ। अगर वो कुछ नहीं कर सकता तो ईवान सदर के सामने उसे फांसी दे। ये रीत भी होनी चाहिए। मैं एक वाकया बताता हूँ इधर, ये रेलवे का ही है। मुझे एक रेलवे के लीडर ने बताया था कि रेलवे के लीडर ने एक शायद प्रेम यूनियन या किसका था, उसने चूना लगाया मजदूरों को, उनके हुकूक बेच दिए जैसे आजकल ओपनली हमारे बेच दिए जाते हैं। जब मजदूरों को पता चला तो सारे मजदूर ईंटें उठा के उसके पीछे हो गए। वो एक वर्कशॉप में छुपा, दरवाज़ा बंद किया। अब लोगों को इतना गुस्सा था, ये कोई भी रेलवे का फराना बंदा उससे पूछ सकते हैं। उन्होंने दोबारा नहीं तोड़ा, वो छत पे चढ़े, छत की जो चादरें थे वो तोड़ी और ऊपर से ईंटें मार मार के उस मजदूर को मार दिया। सॉरी, जब तक हम ये नहीं आएगा ना, लेकिन जहालत के सामने जैसे आप भुट्टो साहब क्या बना रहे थे, बैंक बना रहे थे ना उसे, लेकिन जब वहां बाहर निकली पीछे उनके नोस्त आ रहे थे और जिया साहब आके ड्राइव कर रहे थे, आके वो इक़्तिदार में आया, उसे फांसी दे दी। उसका कसूर सिर्फ इतना था, वो पाकिस्तान में बैंक बना रहा था, वरना उससे बड़े बड़े चोर डाकू इस हुकूमत में आके चले गए हैं। बाहर वाले लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई तख्ते नहीं उल्टती। यही अगर खान साहब भी उनकी बात मान लेते और उनके मुताबिक हुक्मरानी करते, उनके हाथ को चूमते, उनके पाँव को चूमते, दुम आते, तो इसकी हुकूमत को कुछ नहीं होना था। इसका कसूर यही है, वो बात वही है कि पाकिस्तानी अवाम को रिलीफ दिलाना चाहता था। अमेरिका की जगह ये रशिया चला गया, वहाँ से तेल लेना चाहता, वहाँ से गैस लेना चाहता था और मुआहदा करना चाहता था, जो इसके लिए जो ये इक़्तिदार से बाहर निकलने का सबब बना। तो खुदा होश के ना हल लें, मैं यही कह सकता हूँ। देख लें माजी के दरीचों में। लेकिन खान साहब से भी रिक्वेस्ट यही है कि खान साहब आप डर जाएं, मरना तो एक दिन है, जो रात कब्र की है वो आनी है। तो डट जाएं, डट के मुकाबला करें। अल्लाह आपका हामी और नासर हो, और दुआ गो कि हमारी आवाम को भी अल्लाह हदायत दे, सीधे रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। एक नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर होऊंगा इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।